हमारे पास दो इसमें टाइप है इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस में। फर्स्ट टाइप ये है कि अगर कुछ इस तरह से हमारे पास सीक्वेंसेस दे रखा हो A1 A2 और उन सारे का क्या हो सम हो A1 A2 A2 A3 A3 A4 इस तरह से हो। कंजुगेट जो टर्म्स है वो किस में लिखे हों डिनोमिनेटर्स में लिखे हों तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब भी इस टाइप का दिखे आपको क्या करना है कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। जब भी इस टाइप का दिखे आपको क्या करना है कॉमन डिफरेंस जो है इसे आपको क्या करना है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। देखो यहाँ पर A1 A2 आ रहा है A2 A3 आ रहा है सबका कॉमन डिफरेंस सेम है। A2 माइनस A1 करोगे D आएगा है ना क्योंकि ये सेम होगा। A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा A4 माइनस A3। ये सारे के सारे क्या होंगे कॉमन डिफरेंस जो होंगे वो सेम ही होंगे सभी के है ना। तो आपको डी से क्या कर देना है मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो अगर आप डी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो तो ये कुछ इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ये 1/d को बाहर कर दे रहा हूँ एक डी को अंदर तो डी अपान में A1 A2 डी अपान में A2 A3 प्लस डी अपान में A3 A4। और जो कॉमन डिफरेंस होता है आपको पता है क्या होता है A2 माइनस A1 अपान में A1 A2। इन दोनों टर्म का कॉमन डिफरेंस A3 माइनस A2 अपान में A2 A3। फिर यहाँ पर A4 माइनस A3 अपान में A3 A4। तो इस तरह से आपको क्या करना होगा सॉल्व करना होगा। यहाँ पर 1 माइनस डी इसको इसका डिवाइड करोगे तो क्या होगा 1/A1 माइनस 1/A2 फिर 1/A2 माइनस 1/A3 फिर प्लस 1/A3 माइनस में 1/A4। बाकी सारे कट जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास जो टर्म बचेगा वो क्या बचेगा 1/d फर्स्ट टर्म 1/A1 और लास्ट टर्म 1/A4। तो इस तरह से आप उसको सॉल्व करेंगे। देखो सेकेंड टाइप हमारे पास ऐसा है एग्जाम्पल से इसको समझना कुछ इस तरह से कि जो लोअर सफिक्स का सम है सभी के बराबर है मतलब 1/A1 है तो यहाँ an आएगा प्लस यहाँ पर A2 है तो आपको क्या मिलेगा an-1 लिखना पड़ेगा तभी लोअर सफिक्स का सम n+1 आएगा। फिर अगला टर्म यहाँ पर क्या होगा A3 होगा an-2। तो तीनों के लोअर सफिक्स का सम कितना है लोअर सफिक्स तो n+1 है कि नहीं। अच्छा तो अब जब इस टाइप का आपको दिखे तो आपको क्या करना है यहाँ पर जब लोअर सफिक्स वाला कॉन्सेप्ट लगे इक्वल हो तो हमने आपको बताया है कि जो यहाँ पर है कि A1 प्लस an का जो सम होगा वो मान लो इक्वल होगा किसके A2 प्लस an-1 के ये भी इक्वल होगा किसके A3 प्लस an-1 लोअर सफिक्स का सम अगर इक्वल है तो A1 प्लस an A2 प्लस an-1 और ये सारे के सारे इक्वल होंगे तीनों। और मान लो अगर ये किसी अल्फा के इक्वल हो रहे हैं किसी अल्फा के इक्वल हो रहे हैं तो इसके स्थान पे हम क्या करेंगे यहाँ पर हम अल्फा से मतलब हमने यहाँ पर क्या किया अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया और अल्फा से ही हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलने वाला है 1/में अल्फा यहाँ पर मिलेगा अल्फा अपान में A1 an अल्फा A2 an-1 प्लस अल्फा A3 an-। इस टाइप का आपको मिलेगा और अल्फा किसके इक्वल है इसके स्थान पे रख दो वैल्यू 1/अल्फा A1 प्लस an अपान में A1 an A2 प्लस an-1 अपान में A2 an-1 प्लस
A3 प्लस AN-2 अपान में A3 AN-2। ठीक है, अब आप डिवाइड करोगे, देखो ये 1 अपान अल्फा, यहाँ पर आपको मिलेगा 1 अपान AN प्लस 1 अपान A1। ठीक है, अगला वाला 1 अपान AN-1 प्लस 1 अपान A2। फिर अगला वाला 1 अपान में AN-2 प्लस 1 अपान A3। इस तरह से आपको टर्म, तो आप इसको इस तरह से हैंडल करोगे अगर क्वेश्चन इस टाइप से आता है। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट, हमारे पास यहाँ पर दे रखा है A1 A2 अप टू A21 टर्म के जो है वो कहाँ किस में है, AP में है। तो कह रहा है कि समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू 21 अपन an प्लस 1 इज इक्वल टू 4/9 है। यहाँ पर आपको क्या पूछा जा रहा, सम ऑफ दिस एपीज इज 189। तो आपको इसकी वैल्यू बताना है, किसकी वैल्यू क्या। चलिए ट्राई करते हैं, देखो क्या दे रखा है। तो n की वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो ये कुछ इस तरह से ओपन होगा, क्योंकि ये हमारे पास गिवन है कि समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू 21 अपान में an प्लस 1 इज इक्वल टू में 4/9। वैल्यू रखो, 1 रखोगे तो क्या होगा A1 A2, फिर अगला टर्म A2 A3, फिर अगला टर्म A3 A4। इस तरह कहाँ तक जाना है, 20 तक रखना है। तो A20 A21 बराबर किसके, 4/9। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कंजुगेटिव टर्म्स आ रही हैं, A1 A2 A2 A3 A3 A4, है ना, सबके कॉमन डिफरेंस सेम होंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डी से मल्टीप्लाई और डी से डिवाइड करेंगे। तो हम अपना वो जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया उसका यूज करेंगे। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, तो देखो ये 1/d हो जाएगा। यहाँ पर d अपान में A1 A2, d अपान में A2 A3, d अपान में A3 A4 प्लस अप टू d अपान में A20 A21 इज इक्वल टू में 4/9। ठीक है, चलो और आगे इसको आप सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। तो 1/d, वहाँ पर d के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1 अपान में A1 A2। अगला हमारे पास क्या होगा, A3 माइनस A2 अपान में A2 A3, फिर A4 माइनस A3 अपान में A3 A4 प्लस अप टू लास्ट टर्म क्या लिखेंगे, A21 माइनस A20 अपान में A20 और A21 इज इक्वल टू में 4/9। सही है। अब देखो अगर आप इसको डिवाइड करोगे, ये 1/d, यहाँ पर क्या मिलेगा, 1/A1 माइनस का 1/A2 प्लस का 1/A2 माइनस का 1/A3 प्लस का 1/A3 माइनस का 1/A4 प्लस अप टू लास्ट में क्या होगा, 1/A20 माइनस का 1/A21 इक्वल टू में 4/। तो आगे के सारे टर्म कट जाएंगे, यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेगा। देखिए 1/d, ये आपके पास 1 में A1 माइनस 1 में A21 बच गया इक्वल टू में 4/9। यहाँ तक तो किसी को समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए, अच्छा अब देखो यहाँ पर ये जो A21 है ये लास्ट टर्म है। ठीक है, अगर इसका एलसीएम लोगे तो क्या होगा, ये 1/d A21 माइनस का A1 अपान में A1 A21 इज इक्वल टू में 4/9। यहाँ पर जो A21 है ये क्या है, लास्ट टर्म है। तो यहाँ पर A21 किसके इक्वल होगा, फर्स्ट टर्म प्लस 20d, n-1d के इक्वल होगा। तो इसके स्थान पर अपन यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, A1 है तो A1 लिख लो। अब यहाँ पर A21 के स्थान पे वैल्यू रख दो, तो 1/d A1 प्लस A20d। ठीक है,
माइनस का A1 अपान में A1 A20 इज इक्वल टू में 4/9। देखो A1 से A1 कट गया और इस D से ये D कट गया, यहाँ पर आ गया 20 अपान में A1 A21 इज इक्वल टू में 4/9। ये 4 5 जा हो गया और यहाँ से हमें एक वैल्यू मिल गई कि A1 A21 जो है वो 45 के इक्वल। एक तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिल गया। अब दूसरा हमारे पास यहाँ पर देखिए ये मिल गया। उसके बाद यहाँ पर एक और है, अगर ये जो हमारे पास इसका सम करे 21 टर्म का जो सम है वो भी हमारे पास गिवन है। S21 टर्म का जो सम है वो भी गिवन है, तो क्या होगा 21/2। फर्स्ट टर्म कितना है A1 और लास्ट टर्म कितना है A21। इसका सम कितना दे रखा 189 इंटू में 2 और इसका डिवाइड करोगे ये 1, ये किसके इक्वल दे रखा 189। ठीक है, बाई 21 इज इक्वल टू में यहाँ पर क्या मिल जाएगा A1 प्लस A21। अब इसको आप कट करना, ये 9 आ जाएगा, 9 2 जा 18 हो जाएगा। देखो यहाँ पर A1 और A21 जो है वो 9 मिल गया, ये सेकेंड बना लो। अब यहाँ से आप निकाल दो कि A21 माइनस का A1 क्या होगा, तो अपन फार्मूला लगा लेना अंडर रूट में कि A21 प्लस A1 का होल स्क्वायर माइनस में 4 टाइम A21 इंटू में A1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी है 9 का, ये आपके पास कितना है 9 2 जाइए 18 यहाँ पर करना। ठीक है, 18 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम A1 और A21। तो देखो यहाँ पर A1 और A21 अभी आपने निकाला था 45, तो 4 इंटू 45। देखो यहाँ से कितना हो गया ये 324 माइनस ये 180 और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 144, तो यहाँ से आएगा 12। सही है। अब देखो ये सेकेंड था, A21 प्लस का A1 बराबर 18, ये सेकेंड था और इसको थर्ड ले लो A21 माइनस का A1 बराबर 12। ऐड कर दो 2 A21 बराबर में 13, A21 बराबर 15 है ना। तो अपने पास फर्स्ट टर्म भी पता कर सकते हो, तो A1 क्या हो जाएगा प्लस 15 बराबर 18। A1 मिल गया आपको 3, फर्स्ट टर्म 3 मिल गया, लास्ट टर्म 15 मिल गया। ठीक है, हमें क्या पूछा जा रहा है A6 इंटू A16 शायद है, देख लो A6 और A16 पूछा जा रहा है, A6 और A16 की वैल्यू। तो A6 क्या होगा A1 प्लस 5D, A1 प्लस 5D। A1 कितना है 3 है, 5D आपके पास कितना है, D आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो 3/5 था। ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस आप चाहो तो निकाल सकते हो, D बराबर क्या होगा, लास्ट टर्म कितना A21 है, लास्ट टर्म L इज इक्वल टू क्या होगा A प्लस N माइनस 1D होता है। लास्ट टर्म A21 है मतलब 15 है, फर्स्ट टर्म 3 है प्लस में N 21 टर्म है, 21 माइनस का 1 इंटू D, यहाँ से हो गया 12/20 बराबर में D 4 3 जा 12 4 5 जा, तो D कितना हो गया D बराबर 3/5। कॉमन डिफरेंस कितने का था 3/5 का, यहाँ पर रखोगे ये आ गया आपका 3 जा 6। ठीक है, 3 और 3 ऐड करोगे तो 6 आएगा। फिर A16 निकालोगे तो कितना मिलेगा A1 प्लस 15D है ना। A1 कितना है 3 है और 15 इंटू 3/5, तो 3 यहाँ से आ गया 12। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए
इसके स्थान पर क्या हो गया 6 × 12, तो 72 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका 72 इज द राइट आंसर। ये थोड़ा सा एडवांस था, अगर इस टाइप का वैसे आएगा नहीं, अगर आता है तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी आज के लेक्चर्स को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं, फिर अगले लेक्चर्स में हम लोग जीपी स्टार्ट करेंगे।